हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ईवन पाठशाला में। तो आज जो क्लास 10th का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो रहा है यानी 14 फरवरी 2023 को, यानी सेकेंड शिफ्ट का जो आप लोग क्वेश्चन फटाफट जो है मिला लीजिए। मैथ का जो है आंसर, ठीक है। जो भी वायरल प्रश्न हुआ था, हम लोग के पास जो है सीरियल वाइज तो प्रश्न है नहीं, आप अपने प्रश्न में जो है सीरियल वाइज यानी प्रश्न को देख करके मिला सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यदि जो टिक किए होंगे ऑप्शन नंबर ए 15/1600, तो उसका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, तो हो जाएगा 15/1600। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न एक जो आया था कि दो धन पूर्णांकों यानी ए और बी के लिए यानी 900 ए बी गुना 900 ए यानी बी बराबर है किसके, तो वह जो है 1 के बराबर हो जाएगा, बटे ए बी था, यानी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। यानी 1 नंबर जो ऑप्शन किए होंगे उसका सही रहा होगा, ठीक है। तो ये दो प्रश्न था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न भी देखते हैं। एक प्रश्न था समांतर श्रेणी से, ठीक है, कि समांतर श्रेणी 7 रूट यानी √7 √28 √63 का जो है चौथा पद कौन सा होगा। इसका चौथा पद जो है हो जाएगा √112, ठीक है। जो भी √112 किए होंगे उसका आंसर सही रहा होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 19। एक प्रश्न आया था कि यदि 2/3 (a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 4/3। इसका आंसर जो भी स्टूडेंट किए होंगे उसका सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, तो इसका योगफल बराबर सूत्र केवल लिखना था, तो सबको पता है, यानी SN बराबर सूत्र आप लोग पढ़े होंगे n/2 × 2a + n-1 × d। इसका आंसर जो है हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उसका सही रहा होगा, ठीक है। आपके पास चाहे किसी भी सेट का प्रश्न है, आप अपने प्रश्न में जो है मिला सकते हैं, यह प्रश्न अगर आया हो तो। आइए और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की जो है कुल परिमिति कितना होगा, तो इसका जो है आंसर आप लोग जो है यदि बी ऑप्शन किए होंगे यानी π+2 क्या हो जाएगा, π+2 × 12 सेंटीमीटर, तो उसका जो है सही रहा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो एक आया था कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः r यानी बड़ी R एवं छोटी r हो तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी किए होंगे π × बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी r का स्क्वायर, उसका सही आंसर रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग अपने क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, ऐसा प्रश्न है तो उसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आइए और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी जो है वह 3 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो इसका जो है सही आंसर यदि 8 मारे होंगे 8 सेंटीमीटर इसका जो होगा, ठीक है। आइए और भी प्रश्न जो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा, धुंधला सा है, ठीक है, क्योंकि यह मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तो है नहीं, वायरल जो प्रश्न हुआ है उसी से हम लोग जो है वीडियो शूट कर रहे हैं। फिर पुनः जो आप लोग को दूसरा वीडियो मिलेगा जब स्टूडेंट सब बाहर आ जाएगा और सही वाले प्रश्न जब आ जाएंगे तो उसका भी हम लोग जो है पुनः वीडियो बना देंगे। यहाँ दिया है कि बिंदु 2 - 2 ढूंढ लीजिए। यह जो है
दूरी से रिलेटेड सूत्र वाला है, मध्य बिंदु बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, ठीक है। नहीं, 2 - 2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका हो जाता मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर 0 0 आप लोग किए होंगे तो आंसर सही रहा होगा, ठीक है। 0 0 इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी त्रिभुज का केंद्रक यानी 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष कितना होगा? तो उसका आंसर हो जाता 6,1। क्या हो जाता? 6,1। जो भी आंसर किए होंगे उसका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0, 4 0 और 0 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो भी टिक किए होंगे उसका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए और भी प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ प्रश्न जो है सही से दिख नहीं रहा है, जिसके कारण जो है सॉल्यूशन उसका भी नहीं हो पाया। सेकेंड वीडियो जब आएगा तो उसमें जो है उसका आंसर आप लोग को मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि सही से दिखेगा। तो इसमें एक है कि 2 गोले के आयतनों का जो है अनुपात दिया हुआ है 8:27, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का जो है अनुपात क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ का आयतन जो है क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है दिया है 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का व्यास क्या होगा? तो आप लोग इसमें जो है इसका जो है यह सॉल्यूशन अभी तक किए नहीं, ठीक है। इसका जो है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है सूत्र अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, इसलिए जो है इसको भी बाद में आप लोग को सॉल्यूशन करके जो है सही आंसर जो है बताया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो इसका परिमाप जो हो जाता 12 सेंटीमीटर। जो भी टिक किए होंगे उसका सही आंसर रहा होगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आइए और भी प्रश्न देखते हैं। कहते 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ये तो बता ही दिए थे हम लोग, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए और भी प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग कहते हैं यहाँ निम्नलिखित में से कौन जो समांतर श्रेणी नहीं है, तो पॉइंट वाला जो है आंसर जो है इसका होता था, ठीक है। तो यानी 0.2, 0.22, 0.222 इस तरह से अगर रहता है तो यह जो समांतर श्रेणी नहीं होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका आंसर। यदि इस तरह का प्रश्न आपने पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी आता, जिसमें कि 0.2 फिर जो है कोमा था 0.22 फिर कोमा 0.222 इस तरह से अगर रहता है तो वह जो है समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5-3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा? तो इसका सार्वंतर -3 हो जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो यानी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां पद जो है शून्य होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। ये सब प्रश्न जो है आया हुआ है आज के एग्जाम में। तो ये सब प्रश्न जो है हल करके जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा इसका आंसर। तो इसका देखिए आंसर जो है पता है, यानी द्विघातीय समीकरण y² - 3y - 18 बराबर 0 हो तो इसका जो है मूल कितना होगा? तो इसका मूल याद रखेंगे आप लोग जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? -6 और 3 जो भी टिक किए होंगे उसका आंसर सही रहा होगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट है द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 के मूल की प्रकृति क्या होगा? तो यह जो है हो जाएगा ओ वास्तविक। ठीक है, माइनस में इसका आता है डी बराबर सूत्र लगाना है, विविध कर बराबर लगा कर आप लोग जो निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न। यह तो एक प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा गया था कि सेक 30 डिग्री बटे कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर, यह तो अभी सॉल्यूशन किए नहीं, इसको याद रखेंगे। ये सब जो है आपको सॉल्यूशन करने के बाद मिलेगा, जो एक बार मैंने अभी बन गया फास्ट में, उस जो आप लोग को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न था, एक पूछा हुआ था कि बिंदु -2 -5 का जो है भुज क्या होगा? देखिए, भुज मतलब होता है एक्स अक्ष। एक्स किसको कौन डिनोट करता है? जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। तो पहला जो होगा -2 वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर -2 हो जाता है। ठीक है, -2 जो किए होंगे उसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न और भी देखते हैं। इसमें देखिए उल्टा जो है प्रश्न किया गया है। ठीक है, इसमें भी जो है सही से दिख नहीं रहा है कि कह क्या रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसको कंफर्म करके बताएंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा सही वाला, तब उसके बाद बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसो 27 एवं 162 हो तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बस सिंपल था, ये दोनों संख्याओं गुना कर देना था, बटे में ये 54 जो है लिख देना था। तो इस 27 दूनी 54 कट जाता, फिर जो 2 से इस 162 काट देते, तो आंसर 81 आ जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि संख्या 12, 15 एवं 21 का जो है मौसो क्या? मौसो मतलब होगा कि होता है कि वैसा संख्या जो कि तीनों संख्या में जो विभाजित हो जाए, वही होता है मौसो। देखिए 5 से तो भाग लगेगा नहीं समय, 2 से लगेगा नहीं, 7 से समय लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है 3 जो भी किए होंगे, यानी 3 से जो है 12 भी विभाजित है, 15 भी है, 21 भी है, इसलिए इसका मौसो हो जाएगा 3। ठीक है, जो भी 3 में टिक किए होंगे उसका जो है आंसर सही रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6q + 1 इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और भी प्रश्न जो है देखते हैं। एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन जो है यौगिक संख्या है? यौगिक मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो कि स्वयं अपने टेबल में तो मिलता ही है, एक में भी मिलता है और अदर संख्या में भी मिल जाता है, तो वह होता है भाज्य। इसमें जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 22 यानी 21 जो इसका आंसर हो जाता, क्योंकि यह 7 वाले पाराम से भी लगता है, 3 से भी लगता है, तो यह भाज्य हो जाएगा। यौगिक मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, 21 आंसर जो भी किए होंगे सही रहा होगा। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब किसी अदर कोई भी टेबल में ना मिले, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 जो है यह क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह कोई भी पारा में नहीं मिलता है। ठीक है, तो 31 आप लोग टिक किए होंगे, सही आंसर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु 2 -2 और 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या होता है? इसका जो है मध्य बिंदु जो है पूछ रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर जो भी 0 किए होंगे उसका जो है आंसर सही होगा। मध्य बिंदु बराबर सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। ठीक है, इस पर जो आप लोग निकालेंगे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न जो है एक था कि समान लंबाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात 16 है, तो उनके वक्र पृष्ठछेद, ये तो सॉल्यूशन करने का है, सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो 6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या होगा? 6 मीटर स्क्वायर। आइए और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं।
इसका तो आंसर आप लोग को बता ही दिए। एक प्रश्न आया था कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या यानी बड़ी आर एवं छोटी आर हो तो वलय का जो है क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका जो है व्यास कितना होगा? तो 8 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्यूशन करके आप लोग को बताया जाएगा। आइए और भी प्रश्न है, यह तो अभी बताए 21 हो जाएगा इसका आंसर। अभाज्य में इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो 31 ही तो अभी बता ही दिए। ठीक है, तो बता ही दिए मध्य बिंदु 0। आइए नेक्स्ट प्रश्न एक है कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद जो है कौन होगा? ये भी बताए थे √112 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये सब आप लोग को बताया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न और भी प्रश्न है, ये सब प्रश्न जो है बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बाद। ये भी प्रश्न जो है आप लोग को जो है बता दिए हैं, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर जो आप लोग को बता दिए हैं कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर एवं आर है तो वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हो जाएगा बी यानी सी, ऑप्शन नंबर सी, पाई इंटू आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बताए थे, तो ये सब जो है हो ही गया है, प्रश्न जो है हो गया। देख लेते हैं और जो भी प्रश्न नहीं होगा वो बताया जाएगा। ये भी प्रश्न जो है हम बता चुके हैं। ठीक है, प्रश्न जो है हो ही गया है। ये प्रश्न जो है बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ एक कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो माध्य जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का है। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब कोई भी संख्या बीच का मान निकालते हैं, माध्य का भी निकालते हैं। ठीक है, बहुलक जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का ही भी है। परिसर इसका आंसर जो भी किए होंगे तो उसका आंसर सही रहा होगा। ठीक है, परिसर। एक प्रश्न है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिया का व्यास ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 88 किलोमीटर तय करता है तो ये तो चक्का की परिधि हो जाएगा, परिधि यानी 2πr, यानी 1000 चक्कर लगाने में बोल रहा है यानी 88 किलोमीटर दूरी तय करता है तो परिधि बराबर सूत्र लगा करके जो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग। एक प्रश्न है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका तो सूत्र पर ही है, ये भी आप लोग चेक कर ही लिए होंगे। आइए और भी प्रश्न देखते हैं। इसमें x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियमांक क्या होगा? जो x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियमांक जो है 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0, याद रखेंगे। अगला है कि बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए जब चतुर्थांश जो होता है इसमें प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, क्या होता है? प्लस प्लस। दूसरा में हो जाएगा माइनस, एक्स का मान माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस हो गया। इसमें जो है एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इसमें वाई का मान नेगेटिव होता है। प्लस माइनस तो 3 है पॉजिटिव में, माइनस में है वाई का, तो हो जाएगा चतुर्थ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी किए होंगे तो उसका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी बिंदु 3 - 4 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, ये भी एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न है कि एक्स अक्ष से बिंदु यानी 3,5 की दूरी कितनी? ठीक है, एक्स अक्ष से बिंदु की बोल रहा है दूरी, तो वाई वाला बताना, तो वाई का मान कितना आ गया? 5, तो इसका आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, तो इस तरह का जो है प्रश्न जो है आया हुआ है। अब देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ कि 0.105 का p/2 पर पावर n गुना
5 पर पावर m रूप निरूपित निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, कौन निरूपित करता है, तो m इंटू n, तो इसका जो है आंसर जो है यानी m पर पावर e है ना। इस सॉल्यूशन करके आप लोग को बताया जाएगा, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ऐसे ए होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न एक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। परिमेय यानी जो कि रूट के अंदर ना हो। देखिए इसका तो रूट से बाहर होने का कोई चांस नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। इसको तो हम रूट से बाहर कर सकते हैं, 100 को 10 का यानी 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी 10 प्लस रूट 100 जो भी टिक किए होंगे वह जो है परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, सही हो जाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिंदु 2 दिया हुआ है, इसका जो दूरी सूत्र से जो आप लोग निकाल लेंगे, दूरी सूत्र लगा के जो आप लोग को निकालना है, रूट अंडर वाला जो दूरी सूत्र था, रूट अंडर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाला जो सूत्र आप लोग दूरी सूत्र जो पढ़े थे, दूरी सूत्र पर जो आप लोग लास्ट में इसको निकाल लेंगे आंसर। अब एक जो है प्रश्न आया था कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड m1 m अनुपात n के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो। तो इसमें केवल सूत्र पूछ रहा है, नहीं विभाजन सूत्र आप लोग को यदि याद होगा तो आंसर हो जाएगा। तो होता था m1 इंटू x2 प्लस m1 फिर m1 प्लस m2 रहता था। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में जो है m भी है n भी है, यानी m और n, हाँ m n यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है अगर जो भी टिक किए होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर है, m हो जाएगा यहाँ m इंटू x2 प्लस n x1। ठीक है, सही है, m1 प्लस m2 फिर जो है mn m उसके बाद y2 प्लस n y। ठीक है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो इसके तिर्यक ऊंचाई जो है बोल रहा है निकालना। तो इसमें तो सूत्र आप लोग पाया आर एल बराबर रख देंगे इसको। ठीक है, 880 को, उसके बाद आर की जगह पर जो है पाए, और पाए का मान 22/7 भर देना है, गुना जो है आर का मान जो है 14 कर देना है। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44, तो इधर आके 44 को भाग कर देना। ठीक है, तो इसमें जो है भाग कर देंगे तो 44 दूनी 88 कट जाएगा, तो 0, तो 20 आंसर जो इसका हो जाता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखेंगे बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्न जो है आया हुआ था। तो और एक प्रश्न था कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में जो है 2 का घात कितना होगा। जब 156 का जब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर जो है 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16, फिर से 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 और हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 तो 2 बार आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन जो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो टिक किए होंगे, क्यों देखिए इसको काटते हैं तो 3 चौक 12 कट जाता है, तो √4 ऊपर में बचेगा, √4 का वर्गमूल तो 2 हो ही जाएगा, इसलिए ये परिमेय है, यानी अपरिमेय ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका तो आंसर हम बता ही दिए। ठीक है, इस सब का जो आंसर हम लोग कर चुके हैं। आइए और भी देखते हैं, इसका भी आंसर हम लोग 81 किए थे। ठीक है,
यह सब भी किए थे 12, 15, 21 का मौसम 3 से भाग लगता है सब में बोले थे। इसका भी आंसर जो हम लोग किए थे सी नंबर। तो ये और भी प्रश्न देखते हैं। यानी ये था आज का जो है पूछा हुआ सभी प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न हम लोग जो है कर चुके हैं। जो भी छूट गया होगा प्रश्न वह जो है नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे, पूरा जब स्टूडेंट जब बाहर आ जाएंगे तो सही वाला जब प्रश्न सीट हम लोग के पास आ जाएगा तो उसके बाद जो उसका सही से आंसर जो है सॉल्यूशन करके फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सही से जो है आंसर आप लोग को बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।